महिला है, कभी एलुमनी के नाम पे पति को ठग रही है, कभी तलाक दे रही है। अब शादी जो है हमारी जनरेशन के लिए गुड्डे गुड़िया का खेल हो गया है। अपनी पति की सगी नहीं हुई तुम्हारी क्या ही हो जाएगी, तुम्हारी तो उससे शादी भी नहीं हुई है। इंदौर में जब से सोनल रघुवंशी का केस हुआ है तब से कहीं ना कहीं एक भय का माहौल देखने को मिल रहा है। लोग शादी और 7 फेरे से डरने लगे हैं। अब शादियां कहीं ना कहीं जुए की तरह देखा जा रहा है और इन्हीं पर आज कुछ लड़कियां हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि आखिरकार शादी किस तरीके से वो देखती हैं और जो ये माहौल चल रहा है, जिस तरीके से कांड हो रहे हैं, उस पर इनका क्या मानना है। पहले आप अपना नाम बताइए। अमनीशा पाल। अच्छा अमनीशा, जिस तरीके से आजकल सोसाइटी में एक शादी को लेकर कहीं ना कहीं लोगों में भय का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। शादी चाहे अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज हो, लोगों में डर का माहौल है। इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है कि सोनल रघुवंशी और मुस्कान रस्तोगी के बाद ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लोगों में डर का माहौल है। देखिए, आप जिस तरीके से देख सकते हैं, वो जो मुस्कान का केस हुआ था उसमें भी यही था कि वो उसने अपने पति को मार दिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ में मिलके, और यहाँ पे भी यही चीज़ नज़र आ रही है। तो कहीं ना कहीं पहले का अगर हम उठा के देखें तो जिस तरीके से पहले जो कुछ लड़कियाँ बोल रही है कि पुरुष थे वो महिलाओं पे अत्याचार करते थे, लेकिन अब चीज़ें एकदम उलट देखने को मिल रही है। लगभग मैंने पिछले कुछ महीने में केस देख लिए, उनमें से तो मैंने सबसे ज़्यादा केस यही देखे कि पतियों ने पति को मार दिया है अपने बॉयफ्रेंड के साथ में मिलके। कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा सामने चीज़ें निकल के आ रही होती तो पहले भी ऐसी सारी चीज़ें थी, लेकिन सोशल मीडिया कम था तो दिखती नहीं थी, सामने आती नहीं थी चीज़ें। लेकिन अब लगातार देख रहे हैं आप 4-5 महीने से या फिर कहा जाए 1-2 साल से महिलाओं के साथ में भी घटनाएं होती, लेकिन मैंने अभी कुछ महीनों में बहुत कम देखी है। आप लोग देख सकते हैं जिस तरीके से एक महिला है, कभी एलुमनी के नाम पे पति को ठग रही है, कभी तलाक दे रही है, अच्छे खासे लड़के को चुनती है, फिर उसके साथ में शादी करती है, फिर एलुमनी के नाम पे अच्छा खासा पैसा वसूलती है, चाहे वो बॉलीवुड के लोग हों या फिर आम लोग हों। नॉर्मल घर की फैमिली की लड़कियां वो तलाक दे रही हैं सिर्फ चंद पैसों के लिए, अपने पतियों को मार रही है। और जितने भी आप देख सकते हैं कई सारे जो बॉयफ्रेंड है, मतलब बॉयफ्रेंड खुद इतने पागल हो रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में कि उसके पति को मार दे रहे हैं। भाई ये तो देख लो, अपनी पति की सगी नहीं हुई तुम्हारी क्या ही हो जाएगी, तुम्हारी तो उससे शादी भी नहीं हुई है, उसकी तो उसके पति का शादी हो चुकी है, वो शादी होने के बाद अपने पति की सगी नहीं हुई। सबसे अमनीशा, सबसे बड़ी बात है कि आजकल लड़कियों को अच्छे अच्छे पति छोड़कर छपरी नशेड़ी क्यों पसंद आ रहे हैं। हाँ, तो आपने एक इमेज देख ली होगी ना जिसमें क्या कहते हैं, सोहेल की जो अभी इसका साहिल का भी तस्वीर थी और इसमें इसकी भी तस्वीर आई, इसके बॉयफ्रेंड की तस्वीर आई है और एक और की तस्वीर आई है। 3 तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है। ये छपरी लड़के पता नहीं लड़कियों को पसंद कैसे आ जाएंगे, मुझे ये चीज समझ में नहीं आती। पति इतने अच्छे सुंदर मिल रहे हैं, घर वाले इतना बढ़िया रिश्ता करवा रहे हैं, छपरी पसंद इनको आते छपरी हैं। इनको चाहिए वही कि देना कुछ अच्छा दो कटोरी में परोस के, वो चाहिए ही नहीं होता है इनको। प्यार अंधा होता है, वो बात सुनी थी पहले, लेकिन सच में अब देखने को मिल रहा है प्यार अंधा नहीं, बेवकूफ नहीं, क्रिमिनल भी हो सकता है। आप देख सकते हैं कि कैसे मार रहे हैं ये। प्यार मतलब गटर हो गया है कि लोग देख ही नहीं रहे हैं कि सामने नाला है, गंदगी है, क्या है, बस उनको प्यार के नाम पर चीजें कर रहे हैं। अब क्या लड़का पसंद आता है जो 2 कौड़ी का होता है, जो 15,000 20,000 रुपए कमाता है, नशे करता है, नशेड़ी गंजेड़ी, बाल इतने बड़े बड़े लगता है जैसे कि वो रखता है। इनको पसंद ऐसे लड़के आते हैं जो सभ्य सुंदर लड़का होता है, बड़ा बढ़िया लड़का होता है ना, इनको पसंद भी नहीं आता है। सही लड़का होता है, सीधा सा लड़का होता है, भोला भाला लड़का होता है, इनको ये पसंद भी नहीं आता। दूसरा एस्पेक्ट अगर देखें तो इन लोग ये कह रहे हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों की मर्जी नहीं जान रहे हैं, उनके बारे में सोचते नहीं, उनसे पूछते नहीं कि क्या तुम्हारा किसी से अफेयर चल रहा है, कुछ भी। तो उस पर क्या मुस्कान रस्तोगी के केस में क्या कहें भाई, पेरेंट्स क्या हो तो अपनी मर्जी से शादी की थी ना, अपनी मर्जी से दोनों ने शादी की थी, उसमें तो पेरेंट्स से पूछा भी नहीं था, वो भी नहीं किया था। इनको करनी लव मैरिज है, चाहे वो कुछ भी हो, लव मैरिज करने के बाद भी इस तरीके से हत्याकांड देखने को मिल जाता है, अपने पतियों को पति मार रहे पतियों को। लेकिन ज्यादातर केसेस अभी देखने को मिल रहे जिसमें पत्नियां वो पतियों को मार रही। इसमें तो मुस्कान वाले केस में तो नहीं क्या कहते हैं, माँ बाप ने जबरदस्ती शादी करवा दी थी, की तो अपनी मर्जी से शादी थी ना। केस जो भी हो, चाहे वो माँ बाप की मर्जी से शादी करे, चाहे वो लव मैरिज हो, लेकिन मरना सिर्फ लड़के को कुछ सालों में देखने को यही मिल रहा है। लड़के को बड़ा बढ़िया से आजकल ठगा जा रहा है, चाहे वो एलुमनी के नाम से तलाक देके इमोशनली वो लड़का समझ में भी नहीं आता कि वो अपने पेरेंट्स के साथ में कैसे अपने पेरेंट्स को छोड़ के भी लड़कियों के साथ में रह रहा है लव मैरिज करने के बाद में, कि कम से कम लड़की तो खुश है और यार हम लोग खुश हैं। भाई वो इतना सब कुछ करने के बाद में खुश रह रहा है, उसके बाद में लड़की है वो किसी और के साथ में अफेयर में आ जाती है और लड़के को मार देती है। ये क्या है, मतलब इसके पीछे से भी डर लगने लग गया युवाओं को। अब कैसे करेंगे युवा शादी भाई, लव मैरिज भी कोई करने का सोचे तो क्या, अरे
भाई यार मैं तो अपनी फैमिली से लड़ जाऊंगा इस लड़की के लिए, कल को ये लड़की मेरे को धोखा दे देगी या लड़का धोखा दे देगा तो कहाँ जाएंगे। लव मैरिज में लोगों के मन में डर का माहौल बना हुआ है जब से मुस्कान रस्तोगी का केस और ऐसे केस देखने को मिल रहे हैं। एक मीम बहुत वायरल हो रहा है, उसमें लड़का कह रहा है कि जैसे शादी करने का प्लान बनाता हूँ तब तक कोई ना कोई पति पत्नी को काट देता है, कोई पत्नी पति को काट देती है, तो डर का माहौल है। तो क्या युवाओं में वैसा डर का माहौल है? मैं बोल रही हूँ बहुत मतलब कुछ महीनों से ज्यादा डर का माहौल है। जब से मुस्कान रस्तोगी का केस आया है तब से बहुत ज्यादा डर का माहौल है। लोग शादी करने से डर रहे हैं। लव मैरिज में ये सोच रहे हैं कि मैं अपने माँ बाप को कैसे मनाऊं जाके, कैसे मैं बोलूं जाके, कल को मना लिया और रहने भी लग गए, साथ में शादी भी कर लिया, ये तो मुझे मार देगी, कुछ घटना हो जाती है तो मैं अपने पेरेंट्स को क्या बोलूंगा। ये सब चीजें देखने को मिल रही है। और भी लोगों से जानते हैं कि पहले आप अपना नाम बताओ। मेघा, जिस तरीके से सोनल रघुवंशी का केस हुआ है, आपको क्या लगता है कि आजकल युवाओं में डर का माहौल है या किस तरीके की स्थिति बनी हुई है? पहली चीज डर का माहौल पे तो मैं बाद में आऊंगी। मेन रीजन ऐसे केसेस का ये है, सबसे पहली चीज बॉलीवुड इन सब चीजों को बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा है, बहुत, क्योंकि हम वही करते हैं जो हम देखते हैं। तो बॉलीवुड से यही दिखाया जाता है मूवीज के थ्रू, क्योंकि जो शादी, जो पवित्र रिश्ता बोला जाता था, 7 वचन बोले जाते थे, उनका रियल मतलब हमारी जनरेशन को नहीं पता है। अब पहले के केसेस देखो, लोग 60-60 साल, 70-70 साल। कल भी मैंने एक केस देखा साउथ इंडिया में, एक कपल ने 70 साल की अपनी वेडिंग एनिवर्सरी मनाई है। तो दे नो द रियल मीनिंग ऑफ वेडिंग, दे नो द रियल मीनिंग ऑफ रिचुअल्स। हमारी जनरेशन को रिचुअल का, रस्मों रिवाजों का कोई सही मतलब पता ही नहीं है, ना उन्हें बताया गया है। हमारे पेरेंट्स, हमारे जो फोर फादर्स हैं, वो ना किसी को समझाया जाता है ना किसी को बताया जाता है। तो जिनको मजाक लगती हैं चीज़ें तो वो मजाक में लेते हैं। अब शादी जो है हमारी जनरेशन के लिए गुड्डे गुड़िया का खेल हो गया है। फॉर एग्जाम्पल बॉलीवुड देख लीजिए, शादी होती है, 6 महीने साल भर साथ रहते हैं, एक बच्चा भी हो जाता है, उसके बाद डिवोर्स ले लेते हैं। कितना ईजी हो गया है, मतलब यूथ चीज़ें इनके लिए बहुत सिंपल हो गई है। वरना हमारे धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में तो डिवोर्स जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, कभी कोई वर्ड ही नहीं था ऐसा, क्योंकि हमें सिखाया गया। आप श्री राम माता सीता को देख लीजिए, वो रिश्ते होते हैं। अब राधा कृष्ण को देख लीजिए, कृष्ण रुक्मणी को देख लीजिए, श्री कृष्ण ने 16,000 पटरानियों को बचाने के लिए उनके साथ में विवाह कर लिया था। तो इन लोगों को सही मतलब नहीं पता है शादी का क्या सही मतलब होता है। दैट इज वाई ऐसे केसेस सामने आते हैं। रही बात डर की, तो डेफिनेटली जब ऐसे केसेस सामने आएंगे, कभी लड़की मार दी जाती है, सूटकेस में पैक कर दिया जाता है, फ्रिज में पैक कर दिया जाता है, कुकर में पैक कर दिया जाता है, कुकर में उबाल दिया जाता है, कभी लड़कों को ऐसे मार दिया जाता है, नेवी ऑफिसर्स तक को नहीं छोड़ा जाता। नेवी ऑफिसर था मुस्कान रस्तोगी के हस्बैंड, उनको मार दिया जाता है। तो डेफिनेटली यूथ में एक जो बहुत अच्छा वर्ड था शादी जिसको लेके, उसके लिए अब डर पैदा होता है, तो वो नेगेटिव इमेज अब बनती जा रही है उस चीज़। यहाँ पर आपने अभी जिक्र किया कि डाइवोर्स नहीं होते थे। मान लीजिए अगर किसी से डाइवोर्स लेना, अलग हो जाना, ये हमारे रिचुअल्स में था ही नहीं। तलाक वर्ड जो है मुस्लिम समुदाय में यूज होता है, और यहाँ पर डाइवोर्स जो है वो वेस्टर्न कल्चर का एक पार्ट है। जी, में कोई वर्ड ही नहीं है इसका, कोई वर्ड नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या किसी को जान से मार देना वो ज्यादा बेहतर है या किसी से अलग हो जाना एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ वो बेहतर है? डेफिनेटली आप अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जब देखो आप लोगों की पहली चीज़ तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं, तभी तो आप लोग साथ नहीं रहना चाहते, तभी आप लोग अलग होना चाहते हो। लेकिन स्टिल उस पॉइंट पे आप लोग समझदारी से काम लेके अलग हो जाएं, अपने रास्ते अलग अलग कर ले, वो फार बेटर है किसी को मार देना। आप ये सोचते हैं कि हम अलग हो जाएंगे, माँ बाप की इज्जत खराब होगी, ये होगा वो होगा, तो जब आप किसी का कत्ल करते हैं तब माँ बाप की इज्जत कहाँ जाती है? अब सोनम को देख लीजिए, उनके माता पिता कैसे भटक रहे हैं इधर बदर, उसके पापा चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि मेरी बेटी बेगुनाह है, मेरी बेटी बेगुनाह है। अगर बेगुनाह ही है तो इतने दिनों से गायब क्यों थी फिर आपकी बेटी? अपने ही पति को मारने की सुपारी देके क्यों गायब थी? कहाँ गायब थी? फेक कहानियां बना रही है कि मेरे को किडनैप कर लिया गया था, आप मेघालय से यहाँ आ जाती हैं और यहाँ से आपको अरेस्ट किया जाता है। तो ये बेवकूफ़ी करना बंद करें। अगर आपको शादी के सही मायने नहीं पता है, सबसे पहली चीज़, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में, इवन हमारी जनरेशन के लिए मैं कहना चाहूँगी, दे डोंट नो द रियल मीनिंग ऑफ रिलेशनशिप ऑल्सो। काफ़ी सारे जेनजी जिन्हें बोला जाता है, इन्होंने नए वर्ड्स निकाल दिए, बेंचिंग हो गया, सिचुएशनशिप हो गया, ऐसे फालतू के वर्ड्स निकाल दिए, क्योंकि प्यार या फिर शादी इसका सही मतलब हमारी जनरेशन को पता ही नहीं है। रिलेशनशिप में भी आते हैं तो 4 दिन में ब्रेकअप, हफ्ते भर के हो गए मैम रिश्ते। ये सही बात है, हफ्ते भर के रिश्ते हो गए। नए नए वर्ड्स आ रहे हैं, नैनोशिप, सिचुएशनशिप, और हाँ, तो ये इन सब के बारे में आजकल का यूथ जो है क्या अट्रैक्ट हो रहा है? वेस्टर्न कल्चर, मॉडर्नाइजेशन डेफिनेटली अट्रैक्ट हो रहे हैं इनकी तरफ। मैं खुद जेनजी में, अब लोग कहते हैं कि 2000 के बाद के जो बच्चे हैं वो सारे जेनजी में, मैं खुद अनफॉर्चुनेटली जेनजीज में काउंट होती हूँ, बट आई नो द मीनिंग ऑफ रिलेशनशिप।
अगर मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में होंगी, आई नो मुझे कैसे उस चीज़ को निभाना है। अगर मैं किसी से शादी करूंगी तो आई नो कि मुझे शादी के 7 वचनों को कैसे निभाना है। वो 7 जन्म का रिश्ता 7 जन्म का ही होता है। ये पागल बनाया जाता है कि भाई डिवोर्स ले लो, मेरे लिए दैट वर्ड डजंट एग्जिस्ट एनीवेयर, कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करता है। ब्रेकअप, डिवोर्स, ये सब मेरे जैसे स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, या मेरी यूथ के जो मेरे जैसे लोग होंगे उनके लिए ये वर्ड एग्जिस्ट नहीं करते हैं। बट स्टिल जो लोग इनमें फंस रहे हैं, इस दिखावे में फंस रहे हैं, जो वेस्टर्न कल्चर यहाँ पे इंडिया में अब जगह बनाता जा रहा है, आप देखेंगे कि यहाँ का जो इंडियन कल्चर है वो वहाँ पे लोग ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, लेकिन यही के बच्चे जो है अपने इंडियन कल्चर को भूलते जा रहे हैं, वो वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, वो इन्फ्लुएंस होते जा रहे हैं और उसी चीज़ को फॉलो करते हुए मर्डर, क्राइम्स, ये सब होते जाते हैं। बिकॉज दे डोंट नो द मीनिंग ऑफ रिलेशनशिप, लव, मैरिजेस, इनका रियल मीनिंग किसी को पता ही नहीं है हमारी जनरेशन। तो ये समझाने का काम कौन करेगा? पेरेंट्स करेंगे, क्योंकि आजकल पेरेंट्स भी बच्चों को नहीं समझ पा रहे, ना बच्चे पेरेंट्स को समझ नहीं पा रहे, तो उस पर क्या सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है मिसकम्युनिकेशन, बच्चों और पेरेंट्स के बीच में मिसकम्युनिकेशन। आप पहले के टाइम पे देखते होंगे कि बच्चे मतलब इतने लव केसेस, रिलेशनशिप के केसेस आते ही नहीं थे, ज्यादातर अरेंज मैरिजेस होती थी क्योंकि बच्चे बहुत डर के रहते थे माँ बाप से। अब जब जनरेशन इतनी आगे बढ़ चुकी है, मॉडर्नाइज हो गया है, सोशल मीडिया है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे माँ बाप को बच्चों का दोस्त बनना पड़ेगा। अब आप चाहे कितने ही ओल्ड फैशन हो, कितने ही आप छोटी सोच अपनी रखें, लेकिन यहाँ पे आपको बच्चों के साथ में बड़ा होना पड़ेगा। अदरवाइज आपकी लड़कियां ऐसे ही बेवकूफ लड़कों के चक्कर में फंसेंगी। जैसे उन्होंने कहा था ना, पता नहीं लड़कियों को कैसे लड़के पसंद आ जाते हैं। रेड फ्लैग, एक और नया वर्ड मार्केट में चल रहा है, रेड फ्लैग, ग्रीन फ्लैग, रेड फ्लैग। तो ऐसे ही लड़कियों को पसंद आते रहेंगे। आप खुद देख लीजिए, राजा रघुवंशी इज मच मोर स्मार्टर देन राज कुशवाहा। मतलब उनकी फोटो में आप देख लीजिए कितना सही लड़का है, अच्छा खासा, जितना वो कमाती थी उनके फैमिली बिजनेस से ज्यादा उनका फैमिली बिजनेस है राजा रघुवंशी का, लेकिन स्टिल उन्हें पसंद कौन आया? अपनी ही फैक्ट्री का एक वर्कर। तो आप अपने बच्चों के साथ में अगर कम्युनिकेट नहीं करेंगे ना, तो उनके दोस्त नहीं बनेंगे, तो आपके बच्चे भी आपका दोस्त नहीं बन पाएंगे और फिर ऐसे केसेस सामने आएंगे। जी बिल्कुल। देखिए, कुछ दिन पहले सीमा हैदर का एक केस आया था जिसमें ये कहा गया था लप्पू सा सचिन। वाकई में लड़कियों को पता नहीं कि उनके लप्पू से लोग पसंद आ रहे हैं, और ये मानसिकता कहीं ना कहीं अब भयावह होती जा रही है। जो समाज की स्थिति और जो उसका ताना बाना है वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ कुछ हुआ है लड़के, इनसे भी जानेंगे कि सुनिए, पहले जब लड़कियों को विदा किया जाता था तो माँ बाप रोते थे, आजकल लड़कों की शादी हो रही तब माँ बाप रो रहे हैं। क्या कहेंगे? अभी को जो सिचुएशन है, अभी जो हालात है ना, वो जो पहले लड़की डरते थे जब मेरे पति कैसे मिलेगा, आज लड़का डर रहा है मेरी वाइफ कैसे मिलेगी, मेरा जो आगे का जो फ्यूचर होगा मेरे बच्चे को वो कैसे देखा जाएगा। शादी 7 फेरों का बंधन नहीं, डर का माहौल, एक एग्रीमेंट है कि अगर तुक्का लग गया, बढ़िया हो गया तो बढ़िया है, नहीं तो फिर लोग रो रहे हैं। और भी लोग हैं, इनसे जानते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? आजकल जो लव मैरिज, अरेंज मैरिज, किसी भी तरीके की कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो आज का यूथ और लड़कियां क्या सोचकर इस तरीके के कदम उठा रही हैं, या लड़के की उठा रहे हैं? देखिए, पहली बात तो आप जो कह रहे हैं जी, मैं एक्सेप्ट नहीं करता। पहली बात कि सारे लड़की या सारे लड़के ऐसे होते नहीं। पहली बात, ठीक है, ये घर पे निर्भर करता है कि उसके घर कैसा है, लड़की के घर में कैसा नेचर चल रहा है। पहली बात तो मैं कहता हूँ, शादी करने से पहले उसका पूरा घर का बायोडाटा लो कि इसके घर में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, अगल बगल रियल में जो पहले कहते थे बाप दादा ना कि शादी ब्याह सोच समझ करो, अगल बगल पता करके करो, वो आज भी नियम, वो भी वही चीज आज नियम करके करो कि अगल बगल भले लड़की वाला बुरा लगे, बाकी अगल बगल पता करके करो। और लड़की वाले के भी करें कि लड़के वाले घर में बुरा लगे तो लगे, बाकी अगल बगल जो होता है ना, परिवार से पता करके शादी करो कि इसका नेचर क्या चल रहा है। अगल बगल, अब जैसे जो राज कुशवाहा ये वाला मैटर हुआ, उनके पेरेंट्स को भी नहीं पता था कि उनका किसी लेबर के साथ अफेयर चल रहा है। आपको सुनिए, एग्जांपल देता हूँ। उनके पेरेंट्स को तो नहीं पता होगा, लड़की के पेरेंट्स के 100% पता होगा। ये तो पॉसिबिलिटी वाली बात हो गई कि ये नहीं, आपको क्या लगता है? देखिए, मैं सभी लड़की नहीं बोल रहा हूँ, जो समझिए आईफोन चलाती है वो पक्का एप्पल वाली तो घुमा रहा है, ठीक है? तो सुनिए, ये आपने बड़ा स्टेटमेंट दे दिया, आईफोन तो मैं भी चलाती हूँ, तो इसका नहीं, मैं सबको नहीं बोला, मैंने पहले यही बोल रहा, एक मिनट, मैंने सबको नहीं बोला, पूरे आईफोन की कैटेगरी को। आपने मेरठ वाले देखा, अभी मेरठ वाले देखा, जो उसका भी हस्बैंड था, अच्छा खासा कमा रहा था, आईफोन से जस्टिफाई हो जाता है कि आपको क्या लगता है? अगर इस भाई के पास सैमसंग हो ना, और मैं कैसा ही बंदा हूँ, अगर आईफोन घुमा रहा हूँ तो लड़की की नजर आईफोन की तरफ रहेगा, मेरे तरफ। ये तो आप सुनिए, ये तो आप गोल्ड डिगर की बात कर रहे हैं। नहीं, बात यहाँ पर देखिए, बात है कि आपने गोल्ड डिगर की बात कर दी कि लड़की अगर आईफोन देख के अट्रैक्ट हो जाएगी फलाना, लेकिन जो लड़का है वेल सेटल्ड है, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ मतलब का एक फोन ही आता है, चरस गांजा भी आता है, ठीक है? आजकल कौड़वे चल रहा है, आईफोन मतलब
कॉर्डन में चल रहा है दिल्ली के अंदर चरस गांजा। तो जो चरस गांजा आजकल के लौंडे जो घिंच रहे हैं ना, तो लड़की उसके पीछे भाग रहे हैं। पूछो क्यों? क्योंकि उसको भी वही चाहिए। मैम, अभी सोनम रघुवंशी का जो केस हुआ है, इसके पहले मुस्कान रस्तोगी का केस हुआ था। आजकल महिलाएं पतियों को मारकर ड्रम में भर दे रही हैं। इस पर आप पहले क्या कुछ कहना चाहेंगी? अब आजकल जो है इतने उनके दिमाग में क्या चलता है कि वो उनके हिसाब से अगर नहीं हो पाता है तो वो उस चीज़ को हटाने के लिए कि हमें कोई दूसरा ऑप्शन दिख रहा है, और तो वो सबसे इजी हो गया। इतनी क्रूर मानसिकता हो गई है अब लड़कियों में भी। पहले तो सुनते थे कि जेंट्स ही करते थे, लेकिन अब हमें लगता है कि लड़कियों में भी यही सब चीज़ें, बराबरी का जो हुआ है कि वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। जो उनके हिसाब से नहीं हुआ, पेरेंट्स तो देखो सबके अच्छे ही बताते हैंगे, लेकिन वो उन्हें लगा कि नहीं हमारे लेवल का नहीं है, या उससे बेस्ट कोई दिख गया उन्हें, तो वो इस तरह की। बेस्ट भी कहाँ दिख रहा है आजकल? नशेड़ी, छपरी, यही लड़के पसंद आ रहे हैं। माँ बाप अच्छे लड़के ढूंढ के देते हैं, लेकिन लड़कियां कहीं ना कहीं मैनिपुलेट हो जाती है। तो क्या ये लड़के राज के साथ जो जा रही है वो राज उनके स्टैंडर्ड का लगता है? वो स्टैंडर्ड का भी नहीं लगता। वो तो मुझे ऐसा लगता है कि एक कंपनी में लेबर का काम लेबर, हाँ वो ऐसे ही लगता है कि लेबर है वो लड़का। पेरेंट्स तो अपनी तरफ से बहुत अच्छा करना चाहते हैं, बच्चे कहाँ मैनिपुलेट, क्योंकि ये सर्कल इतना ज़्यादा हाई बच्चों की थिंकिंग हो गई और बच्चों के लिए आगे बढ़ने की इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मतलब कि हाई 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 के चक्कर में वो सारे संस्कार बच्चे भूलते जाते हैं। वेस्टर्न कल्चर और मॉडर्नाइजेशन एक बड़ा वेस्टर्न हम लोग अपनाते जा रहे हैं और हमारा कल्चर बाहर जाता जा रहा है हमारा। इसलिए बच्चों को थोड़ा सा और मतलब अपनी तरफ से तो पेरेंट्स अच्छा ही करना चाहते हैं। अब क्यों प्रॉब्लम्स आ रही नहीं समझ में आता है। मानसिकता बहुत क्रूर हो गई है, बहुत मतलब आदमी को अब जरा भी हक नहीं रह गई कि हम किसी का जीवन ले लेते हैं। नहीं पसंद है हम छोड़ सकते हैं, कुछ और भी कर सकते हैं, लेकिन वो सीधे ही इस तरह का मुस्कान और इनका ऑलमोस्ट मिलता कोई भविष्य नहीं ना, ना वो घर की रही ना वो घाट की रही, दोनों कहीं की नहीं रही। दोनों अब सजा भुगतेंगी और उनसे ज़्यादा उनके पेरेंट्स भुगतेंगे। जो लड़का गया, उसका जवान लड़का गया, वो तो चला गया दुनिया से। ये अपना जीवन अपना जेल में बर्बाद करेंगी कि नहीं करेंगी? अब आजकल लोग शादी करने से डरने लगे हैं। जैसे शादी का मूड बनाते हैं और इस तरीके की घटनाएं आ जाती हैं तो लोग पीछे हट जाते हैं। और पेरेंट्स डरने लगे हैं। बच्चे तो खुद डरते हैं और पेरेंट्स ज़्यादा डरते हैं बच्चों की कि हम करें कि नहीं करें, बच्चों को हनीमून पे भेजें कि नहीं भेजें। ये अब बहुत डर हो गया है। देखिए, डर का माहौल कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आ रहा है। सर भी हैं, एज अ फादर ये क्या सोचते हैं, इनसे जानेंगे। सर, आपके भी बच्चे होंगे, बड़े होंगे, किस तरीके से आप देखते हैं कि क्या सावधानी बरतेंगे आने वाले दिनों में? पहले जो अपन परिवार देख के शादियां करते थे, अब जो है बच्चे अपने मन से करते हैं, न परिवार देखते हैं, लुहावने उसमें आके वो शादी कर लेते हैं और वो फिर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं। थैंक यू। यहाँ पर जो सर ऐसी घटनाएं होती हैं, पेरेंट्स को क्या नहीं समझना चाहिए कि अगर उनके बच्ची या लड़के के मन में कोई और लड़का लड़की है तो उसको पहले सोचे समझे और फिर एक विचार करके एक स्टेप लें? नहीं, बिल्कुल सही है। पहले अपन परिवार को देख लें, बच्चे के बारे में, बच्चा का कहाँ परिवार है, कैसा परिवार है, बैकग्राउंड्स क्या हैं, उसके बाद ही जो है शादी के लिए तैयार करें। सर, ये आजकल जो बच्चे हैं, पेरेंट्स कहीं ना कहीं अपनी मर्जी भी थोप देते हैं। क्या बच्चे उस प्रेशर में आके इस तरीके का कदम उठाते हैं? पेरेंट्स कहाँ थोप रहे हैं अपनी मर्जी? कहीं नहीं थोपते। वो पेरेंट्स तो तैयार हैं, वो जहाँ चाहते हैं वो खुश रहें। लेकिन अभी जो सोनम रघुवंशी का केस हुआ है, इसमें वो लड़का उन्हीं की कंपनी में काम कर रहा था, लेबर का काम कर रहा था, और पेरेंट्स के जो उनके पेरेंट्स थे उन्होंने शादी करा दी। एक बार भी उन्होंने लड़की की मर्जी नहीं पूछी। अब यूथ के मन में ये सवाल है कि वो कहना ये चाहते हैं कि अगर एक बार मर्जी पूछ लेते, पेरेंट्स जान लेते कि अगर कोई लड़का है, कोई लड़की है या फिर ऐसी चीज़ें हैं, तो वो क्या एक जिम्मेदारी पेरेंट्स से मिस हो रही है? हाँ, मिस हो रही है। कहीं उनके बच्चों की सुने और जहाँ वो चाहते हैं वो खुश रहें। सबसे बड़ा पेरेंट्स को ये स्टेप लेना चाहिए। वो चाहे वो लव मैरिज हो, चाहे अरेंज हो, चाहे इंटरकास्ट हो, कोई भी हो। बट ये जो गरीब अमीर का रसूख आता है एक तरीके का कि अपनी ही फैमिली का स्टैंडर्ड का होना चाहिए, किसी अदर कास्ट का नहीं होना चाहिए, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। फैक्टर आ रहा है, लेकिन मानना नहीं चाहिए इसको। जैसे हो, आप बच्चे खुश रहें। ऐसे केस होने में फ़ायदा क्या है? फिर आप अपनी मर्जी थोपेंगे उनके ऊपर, तो यही हाल होगा आगे भी। देखिए,
यहाँ पर अलग अलग लोगों की राय है। आपने देखा कुछ लोग कह रहे हैं कि जाति प्रथा है, जो इस तरीके की लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है, वो कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन जिस तरीके से सामाजिक व्यवस्था चल रही है, इस तरीके का ब्रूटल मर्डर करना और तमाम तरीके की कुव्यवस्था जो समाज में है, कहीं ना कहीं इनको लाइन अप करने की ज़रूरत है। एक अपने धर्म शास्त्र को लोगों को नज़दीक लाने की ज़रूरत है, तभी ये समाज सुधर पाएगा। और जो व्यवस्था कुव्यवस्था में बदल रही है, जो चीज़ें उलट पुलट हो रही हैं, उनको भी सही तरीके से सजोने की ज़रूरत है। रिश्तों की मर्यादा को बताने की ज़रूरत है। अगर किसी के साथ नहीं बन रही है तो परिवार के साथ शेयर करें और उसको एक मैच्योरिटी के लेवल पर कहीं ना कहीं जाकर अलग हो जाना बेहतर है।